ओह माय गॉड! क्या कमाल की कॉमिक बुक अभी मैंने जस्ट पढ़ी, जिसको पढ़ने के बाद जब एक कमाल की वेब सीरीज द डे ऑफ द जैकल देख रहा था, तो उस वक्त भी मुझे उस कॉमिक्स की स्टोरी कुछ कुछ पेजेस और कैरेक्टर्स के साथ बार बार याद आ रहे थे। फिर क्या था, मैं तुरंत इस कॉमिक्स का रिव्यू करने बैठ गया, जिसका नाम है वॉर्म, यानी वेपन ऑफ मास एक्सटिंक्शन स्टेज वन, ब्लड ऑफ द लास्ट असुरन, जो होली काउ एंटरटेनमेंट की एकदम लेटेस्ट कॉमिक्स है। वो कहते हैं ना, जब किसी को कद्र ना हो हीरे की, तो जौहरी ही उसे ढूंढ लाता है। सच में, जौहरी रूपी विवेक गोयल जी ने विजय रविंद्रन जैसे उम्दा हीरे को इस वॉर्म कॉमिक्स की स्टोरी लिखने के लिए ढूंढा और सिलेक्ट किया, ये वाकई में काबिले तारीफ है। सच कहूं तो जब मैंने आघोरी सीरीज में देश को देखा और पढ़ा, तो ये कैरेक्टर कुछ खास नहीं लगा। बस एक साइड कैरेक्टर होगा करके उसके बारे में थोड़ी सी भी दिलचस्पी नहीं जागी। और यही वजह है कि मैंने अभी तक उसकी सोलो कॉमिक सीरीज यानी द लास्ट असुरन नहीं पढ़ी है। वैसे देखा जाए तो मैं इस कॉमिक्स को भी नहीं खरीदना चाहता था, क्योंकि मुझे पता थी कि ये सीरीज द लास्ट असुरन सीरीज से जुड़ने वाली है। फिर भी मैंने इसे खरीदा, और इसकी बस एक ही वजह है, विजय रविंद्रन सर। यस, अगर इस कॉमिक्स में उनका नाम नहीं रहता, तो शायद मैं इसे खरीदने के लिए 100 बार से ज्यादा सोचता। लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ विजय सर, आई परचेस्ड इट इमीडिएटली, जिसका मूल्य है 799। लेकिन कुछ डिस्काउंट के साथ ये ऑनलाइन बुक स्टोर पर अवेलेबल है। मुझे इसके साथ एक शानदार और अनएक्सपेक्टेड फ्री स्टिकर मिला है, जो मुझे बेहद पसंद आया है। इसकी डिटेलिंग, वाह! मैं इसे कहाँ चिपकाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन बस निहारता जा रहा हूँ। बहुत 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 प्यारा लगा मुझे ये स्टिकर। यही खास बात दिखाई देती है मुझे विजय सर की राइटिंग में, कि एक ऐसे अनपॉपुलर और अनफेवरेट कॉमिक्स कैरेक्टर को इस अंदाज में पेश करते हैं कि ना चाहते हुए भी आप उस कॉमिक्स कैरेक्टर को पसंद करने लग जाते हैं। वो तुरंत ही आपका अनफेवरेट से फेवरेट कैरेक्टर बन जाता है। और तो और, आप उस कैरेक्टर से जुड़ी पिछली सारी जानकारी जुटाने पर मजबूर हो जाते हैं। विजय सर ने देश को इस कॉमिक्स के शुरुआत में ही इतने अलग अंदाज में पेश किया है कि मैं तुरंत उससे कनेक्ट हो गया, और मैं अब सीरियसली देश का फैन बन गया। देश की कहानी के साथ साथ मिसिंग बच्चों पर एक मिस्टीरियस एक्सपेरिमेंट और इसकी इन्वेस्टिगेशन के इर्द गिर्द ये कॉमिक्स इतनी तेजी से पार हो जाती है कि पता भी नहीं चल पाता कि कॉमिक्स इशू वन खत्म हो गई, ढेर सारे सवालों के साथ, जिसका जवाब इसके पार्ट टू यानी वॉर्म टू, ट्रायल ऑफ द लास्ट असुरन में ही मिलेगा। इसमें कुल 10 नए सॉलिड कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन हुआ है, जो इस कॉमिक्स को और भी सुपर बना गई। शुरू के कुछ पेजेस ही काफी है आपको इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग में घुसने के लिए। विजय सर की एक बात मुझे बहुत पसंद आती है, एकदम सही मोमेंट पर साउथ टच देकर चेहरे पर स्माइल दिला जाते हैं वो। जैसे यहाँ पर कन्नन को अनिरुद्ध की म्यूजिक पर झूमता हुआ दिखाया गया है। बस यहाँ पर उस म्यूजिक की भी लिरिक्स दिख जाती तो मजा आ जाता। और ये पीटर वाला जोक तो सच में मस्त था, जो अक्सर केरला में बहुत फेमस है। ये वॉर्म कॉमिक्स एकदम सॉलिड है बॉस। इस कॉमिक्स की स्टोरी की एक बात और मुझे अच्छी लगी, और वो ये कि इसमें मिस्ट्रीज को बहुत सिचुएशनली हैंडल किया गया है। जैसे कि यहाँ पर माया और डिटेक्टिव स्नो ने क्या देखा, वो हमें इस कॉमिक्स के लास्ट पार्ट यानी फोर्थ वॉल्यूम में पता चलेगा। और ऐसे ही कुछ कैरेक्टर्स के राज भी पता लगना अभी बाकी है। मेरे लिए तो सबसे अधिक सरप्राइज वाली बात इसके क्लाइमैक्स वाली लगी, जो आप भी पढ़कर फील करने वाले हैं। कमिंग टू दी आर्ट एंड कलर्स, बाप रे बाप, होली काउ का तो इस डिपार्टमेंट में कोई मुकाबला ही नहीं। कुछ कुछ सीन्स तो मुझे बिल्कुल एकदम फिल्मी माफिक लगे। तदम ग्यादु, विवेक गोयल और गौरव श्रीवास्तव जी द्वारा रचित इसके पात्र इतने शानदार लग रहे हैं कि कुछ देर मैं इनको निहारता ही रह गया। प्रसाद पटनायक की कलरिंग का काम बहुत तगड़ा है। कलर का इस्तेमाल उन्होंने एकदम भर भर के किया है।
इस कॉमिक्स में दो मेजर फाइट सीक्वेंस है, एक स्टार्ट में और दूसरी लास्ट में। बाप रे बाप, इनकी प्रेजेंटेशन इतनी सॉलिड है कि बार बार इनकी छवि दिमाग में घूमती रहेगी। कमाल का काम किया है आर्ट एंड कलर्स टीम ने। इसका कवर पेज बहुत अट्रैक्टिव है, जिसमें अभिलाष पांडा का नाम तदम ग्यादू और प्रसाद पटनायक के साथ देखा जा सकता है। ब्लड और कुछ सेमी न्यूडिटी की वजह से ये कॉमिक्स ओनली फॉर मैच्योर यानी 18 प्लस की कैटेगरी में आती है। नेगेटिव कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो यहाँ पर लेटर्स की पोजीशन थोड़ी सी डगमगा गई है और बस एक दो ही पैनल्स मुझे कुछ खास नहीं लगे। अगर उन्हें और थोड़ा सा स्टाइलिश और पैशन के साथ बनाया जाता ना तो और भी मजा आता। खैर, उनको नजरअंदाज किया जा सकता है आराम से, क्योंकि इतनी सॉलिड स्टोरी और आर्ट्स के सामने वो छोटी सी नेगेटिव पॉइंट क्या ही मायने रखती है। अगर आपने होली काउ की अब तक कोई भी कॉमिक्स नहीं पढ़ी है या मेरी तरह द लास्ट असुरन सीरीज नहीं पढ़ी है, तो भी ये कॉमिक्स आपको बहुत पसंद आएगी और आपको ये पढ़नी भी चाहिए, क्योंकि बहुत सालों बाद आई थिंक अघोरी रामायण और शैतान के बाद होली काउ एंटरटेनमेंट की तरफ से अच्छी आर्ट के साथ साथ कमाल की स्टोरी स्ट्रक्चर वापस आ गई है विजय सर की बदौलत। उम्मीद है विजय सर देश को महज एक टिपिकल सुपर हीरो की तरह ना लिखे, कुछ अलग और कुछ अनएक्सपेक्टेड एंगल दे दें तो बाप रे कमाल हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। दिल्ली कॉमिक कॉन में आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी इस कॉमिक बुक को तुरंत ऑर्डर कीजिए और पढ़ने के बाद अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स पर शेयर कीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी, फिर एक नए टॉपिक पर। तब तक के लिए बी सेफ, कीप रीडिंग कॉमिक्स एंड enjoy योर लाइफ। टिल देन, टाटा, टेक केयर।